नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी बोला हुआ है डिटरमाइन थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, घबराना नहीं है सर्किट से। ठीक है, बनेगा। ए और बी यहाँ दिया है। ठीक है, इसके अक्रॉस बोला है। तो फर्स्ट क्या करते हैं ना, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ जहाँ सॉल्व करने वाला है वहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये पैरेलल में है तो इसको सीरीज में बदल सकते हैं। ठीक, ये भी सीरीज में है तो इसको पैरेलल में करके फिर सीरीज कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसा हो जाएगा 10। ठीक है, और देखिए ये है तो इसको करंट सोर्स बनाएंगे तो 20 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल में आता है तो 20 20 क्या बन जाएगा 10, तो 10 ओम बन जाएगा। ठीक है, एक पैरेलल में क्या आ जाएगा, कौन सा देगा डायरेक्शन, इस साइड रहेगा। ठीक है, इस साइड रहेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 20/20 वोल्ट/20 1 एम्पियर। फिर इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा 10 ओम तो रहेगा ही, ये ऐसा बन जाएगा 10 ओम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 × 10 10 वोल्ट, ऐसा आ जाएगा। ये 10 ओम पहले से था। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है, इतना पार्ट पहले सॉल्व कर लिए, तो ये पार्ट सॉल्व किए, ये आया। तो यहाँ भी है, यहाँ पे 10 ओम है। ठीक है, यहाँ पे ये है, ये पैरेलल में तो इसको कर सकते हैं सीरीज में, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन 10 ओम, इस पर प्लस माइनस P बराबर I/R, 10 × 50 10 ओम 50। ये कुछ ऐसा सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 30 वोल्ट 10 ओम 10। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ से अक्रॉस लेंगे, यहाँ पे VTH निकालेंगे, RTH निकालेंगे। तो पहले RTH निकालते हैं, वही RTH बराबर RN हो जाएगा। ठीक है, तो RTH बराबर RN निकालते हैं। RTH बराबर RN निकालने के लिए क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे सोर्स को, कुछ ऐसा हो जाएगा। आउट हो जाएगा 10 ओम, ये डीएक्टिवेट, ये डीएक्टिवेट, ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम, और इसके अक्रॉस निकालेंगे। ठीक है, ये भी 10 ओम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, आर इक्विवेलेंट यहाँ RTH निकालना है। ध्यान से देखिए ब्रिज बन रहा है, ये इंटू ये सेम है, तो इसके अक्रॉस जाएगा ही नहीं, तो ये ओपन हो जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे ये दोनों क्या आ जाएगा सीरीज में, इसके साथ फिर पैरेलल में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ हो जाएगा ए बी। ये ओपन करेंगे तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, 20 ओम, इसके साथ पैरेलल में 20 ओम। ठीक है, तो RTH बराबर क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल क्या आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, ये पहले ही बताएं करने के लिए, अभी यूज हो रहा है इसका। ठीक है, हम निकालते हैं VTH यहाँ निकालते हैं। VTH क्या करेंगे, अक्रॉस ए बी के अक्रॉस VTH निकालेंगे। सेम सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, सेम सर्किट में निकाल लेते हैं VTH। तो यहाँ पे VTH निकालेंगे। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मूव कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ से मूव करने स्टार्ट किए, माइनस से प्लस जा रहे हैं VTH। ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ से करेंट मान लेते हैं
I1 फ्लो किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस 10 I1, यहाँ पे माइनस से प्लस 10 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं करंट गया I2, तो प्लस से माइनस गया 10 I2 इक्वल टू 0। VTH बराबर क्या आ गया, 10 I1 प्लस 10 I2 माइनस 10, ठीक है। अब निकालना है I1 I2। देखिए तो यहाँ से I1 I2, देखिए ये ओपन है, तो जो ये करंट I1 जो फ्लो कर रहा है, सेम करंट ये I1 फ्लो करेगा, इधर तो जाएगा नहीं, ओपन सेम करंट। ये जो I2 फ्लो कर रहा है यहाँ से, सेम I2 इससे फ्लो करेगा। यहाँ मान लेते हैं V, लगा देते हैं नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो नोडल लगाएं तो कैसे लगेंगे, V माइनस 30, V माइनस 30 अपॉन कितना रेजिस्टेंस, 10 10 20, ठीक है। यहाँ से V प्लस V माइनस 50 अपॉन 10, ये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस V माइनस है इस बार, तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस, तो V माइनस माइनस ऑफ 10, ठीक है, अपॉन कितना है 20 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया, V माइनस ऑफ माइनस 10 है, ठीक है, तो प्लस 10 हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई करते हैं, 20 20 20 कट जाएगा, कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो V माइनस 30 2V माइनस 100, ठीक है, 2V माइनस 100 प्लस V प्लस 10 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, 1 2 1 3 1 4 4V, ठीक है। तो यहाँ देखिए 130 में से 10 गया 120, तो 4 दिया 20, तो 4 V बराबर 30 वोल्ट, तो V बराबर 30 वोल्ट है, तो I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस V, 30 माइनस V अपॉन 20, 30 माइनस V कितना है, 30 अपॉन 20 इक्वल टू 0। इसी तरह से I2 क्या लिखेंगे, V माइनस माइनस प्लस, तो V प्लस 10 अपॉन 20 कितना है, 30 प्लस 10 अपॉन 20, 40 अपॉन 20 2। VTH क्या आ जाएगा, VTH बराबर क्या आ जाएगा, 10 इंटू I1 0, यहाँ पुट कर रहे हैं, प्लस 10 इंटू I2, I2 क्या है 2, ठीक है, माइनस 10, तो यह हो गया 0, 10 दूनी 20 माइनस 10 गया 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट आ गया VTH आंसर, ठीक है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट यहाँ बना देते हैं, तो VTH कितना आया 10 वोल्ट, RTH कितना आया 10 ओम, ठीक है। किसके अक्रॉस निकाले, AB के पास, इक्विवेलेंट लगाएंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से AB को सॉर्ट करेंगे, ISC निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे है, तो ये 10 ओम, ठीक है, ये 10 ओम, ये 30 वोल्ट, ठीक है, सेम रहेगा, ये 10 ओम, ये 50 वोल्ट, ये 10, ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ए बी को शॉर्ट कर देंगे, ए बी का शॉर्ट करेंगे, ठीक है, ए बी। अब निकालेंगे क्या, ISC, ठीक है, ISC निकालेंगे, चलिए ISC निकालते हैं, तो इसको मान लेते हैं V1 मान लेते हैं, अभी शॉर्ट है तो सेम V1 यहाँ अपियर हो जाएगा,
देते हैं V2। ठीक है, अब लगा देते हैं KVL लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लगाते हैं V1 माइनस V2 लगाने, तो V2 माइनस V1 अपॉन 10 ये आएगा। V1 अपॉन 10 प्लस V2 माइनस 50 अपॉन 10 ये आएगा, प्लस V2 माइनस V1 माइनस माइनस 10 आएगा अपॉन 10, ठीक, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ नोडल लगा दिए, तो जिसको नहीं आता है नोडल का लेक्चर आप देख सकते हैं पिछला। ठीक है, DC सर्किट। तो यहाँ से आ गया, तो पहला इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। 10 10 10 है सब में, क्या आ जाएगा 2V2 1 2 3 3V2, V1 कितना है 1 2, तो माइनस 2V1, माइनस 50 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 40 डिवाइड करते हैं तो 40, तो एक इक्वेशन यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन लाना है, तो यहाँ लिखना शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे V1 माइनस V2 अपॉन V1 माइनस V2 कर दिए माइनस 10। ठीक है, प्लस है इधर, प्लस तरफ है तो माइनस है, 10 अपॉन 10 प्लस V1 अपॉन 10 इसके थ्रू यहाँ गए, यहाँ से ISC बाईपास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे फिर 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा V1 माइनस 30 अपॉन 10 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्चुअली क्या है ISC ले सकते हैं, लेकिन फिर तीसरा फिर बोला जाए। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या रहेगा, ये ISC जो आ रहा है तो ISC बराबर ये लिख सकते हैं ना, ये दोनों बराबर, तो वही किए आगे बढ़ गए। 10 10 फिर है। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 V1 V2 2 V2 कांस्टेंट 30 40 40। ठीक है, दो वेरिएबल दो। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -4V1 प्लस 6 इक्वेशन 1 बिकम्स, ये बन जाएगा 3 दूनी 6 V2 इक्वल टू 40 दूना 80। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस करते हैं, कट जाएगा 4V2 इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 4 12, 4 दिया 12, V2 बराबर 30 वोल्ट। V1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हैं 2V1 इक्वल टू, इधर गया तो इधर गया 3V2 माइनस 40, कितना आ जाएगा 30 दिया 90, 90 माइनस 40 या 50, 2V1 तो क्या आ जाएगा 25 वोल्ट। तो V1 बराबर 25 वोल्ट, V1 बराबर 25 वोल्ट आ गया। तो V1 बराबर 25 वोल्ट, V2 बराबर आ गया कितना 30 वोल्ट। ठीक है, अब ISC निकालना है, तो ISC बराबर ये करंट इनकमिंग, ये ISC, तो ISC बराबर ये प्लस ये करंट निकाल लेते हैं। तो ये करंट क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए, इसको क्या लिखेंगे 25 माइनस 30 अपॉन 10, क्या आ जाएगा -5 अपॉन 10, ये तो -0.5 ये आ गया। इसको जब करंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 25 माइनस 30 अपॉन 10 सेम आ रहा है, तो -0.5। ठीक है, सेम ही आएगा ना,
25 minus 30, 25 minus 30। इससे क्या लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं, ISC बराबर -0.5 प्लस माइनस प्लस माइनस 0.5, क्या आ जाएगा, -1 एम्पियर। ठीक है, -1 एम्पियर आ गया। देखिए माइनस क्यों है, हम उल्टा ले लिए, ISC ए से बी लेना चाहिए था, हम बी से ए ले लिए। ठीक है, इसीलिए -1 आ गया। तो अगर ए से बी लेते, ठीक है, ISC, तब क्या आता है, ये 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ये क्या आ जाएगा, यहाँ लेंगे, ए से बी लेते हैं तो 1 एम्पियर लेंगे, माइनस में लेंगे, इन पैरेलल कितना आ गया, पैरेलल में कितना है, कितना ओम है, RTH बराबर कितना है, 10 ओम, तो 10 ओम ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ ले लेंगे ए बी, तो ए बी के अक्रॉस, तो ये हो गया नॉर्टन्स इक्विवेलेंट का आंसर। ठीक है, तो देखिए VTH कितना है, 10 वोल्ट, RTH है 10 ओम, तो 10 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर बराबर 10 ओम आ रहा है, तो सही है। ठीक है।